महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो इस पर्व के अवसर पर मैं आपको कनेर के पुष्प का एक बहुत ही दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं। वह आप जरूर कीजिए। उसे उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कनेर का पौधा हमें आसानी से मिल जाता है। मंदिर के बाहर कहीं भी यह हमको आसानी से मिल जाता है। इसके पत्ते तीखे और लंबे होते हैं। इसके पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है। कनेर के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को कनेर का पुष्प चंदन लगाकर अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है, तथा साथ ही 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल भी हमको प्राप्त हो जाता है। इसके कई दिव्य चमत्कार बताए गए हैं। इसको खाने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। आगे मैं आपको वीडियो में सब जानकारी देने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कनेर के पौधे की। कनेर के पौधे में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: सफेद, गुलाबी, लाल और पीला। यह हमें अक्सर मंदिर के बाहर देखने को मिलते हैं। यह पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इसके जो फल और फूल होते हैं वह जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के बावजूद भी यह हमारे शरीर के बाहरी हिस्से की कई बीमारियों को दूर करने में रामबाण उपाय के समान काम आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह किस में काम आता है। अगर आपके चेहरे पर कील मुंहासे सफेद दाग हो रहे हैं तो यह उन्हें सही करने के काम में आता है। और अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई घाव हो गया है, वह बहुत दिनों से भर नहीं रहा है, तो यह उसके घाव को भरने का भी काम करता है। जोड़ों का दर्द हो, खुजली की समस्या, बालों का झड़ना, बालों का टूटना आदि इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। आगे इसके और भी बहुत सारे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको सफेद कनेर के फूल के बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी उपयोग बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस उपाय को करके आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने घर में या घर के बाहर यह पौधा जरूर लगाएं। यह घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए यह दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाए। खासकर सफेद कनेर का लगे, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी पौधा है। प्राचीन समय में इससे स्वर्ण निर्माण होता था और शुद्ध रजत बनाया जाता था। इससे सोने का निर्माण कैसे होता था, मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी के दांत में बहुत अधिक दर्द होता है, वह दांत दर्द के कारण काफी परेशान हो जाता है। अच्छे से कुछ ना खा पा रहा है, ना कुछ पी पा रहा है। आप डॉक्टर से इलाज करवाकर परेशान हो गए हैं, बहुत सारी दवाइयां इसके लिए आप ले चुके हैं, फिर भी आपको दर्द से राहत नहीं मिल रही है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके दांत दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको इसके जड़ के रस को दांतों में लगाना है, या फिर इसकी जो टहनियां होती हैं, मतलब कि जो नीचे का हिस्सा होता है, उससे आपको दातुन करना है। आप देखेंगे कि आपको कितना भी ज्यादा दर्द हो, आपको दर्द में राहत मिलेगी और दांत दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इससे दांतों में होने वाला पायरिया, दांत अगर सब गए हो, वह भी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक और दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग बताता हूं, जो कि बहुत सारे लोगों ने करके देखा है और उनका फायदा उनको जरूर मिला है। यह बवासीर की समस्या को दूर करने का भी काम करता है। इसकी जड़ को घिसकर बवासीर के मस्से पर लगाना है। इससे आपके बवासीर की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको यह लगातार 10 दिन तक लगाना है। आप देखेंगे कि आपको 5 से 6 दिन लगाने पर ही आराम नजर आएगा। आपको इसका फायदा नजर आने लगेगा। आप देखेंगे कि जो आपका मस्स बढ़ चुका है वह धीरे धीरे बैठता जा रहा है। आपको यह समस्या अगर ज्यादा है, बहुत लंबे समय की आपको यह बीमारी है, तो आप इसे लगातार 1 महीने तक लगाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी बवासीर की समस्या बिल्कुल जड़ की तरह खत्म हो जाएगी। यह बवासीर की समस्या के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। आगे हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में कनेर के रस से स्वर्ण निर्माण कैसे होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। आखिर स्वर्ण किसको नहीं चाहिए। तो आप भी अगर यह उपाय करना चाहते हैं तो कितना क्या क्या लेना है आपको, मैं आगे वीडियो में सब बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो कहीं पर लिख लीजिए। आपको कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या लेना है। आपको इसके लिए सफेद कनेर का 50 ग्राम रस लेना है, 150 ग्राम रहा, और कम से भी कम आपको 50 ग्राम एकदम शुद्ध पारा लेना है, जिसे मरकरी भी बोला जाता है। इन तीनों को आपको अच्छे से मिला लेना है। इसको एकदम से मिक्स हो जाना चाहिए, इतनी देर तक आपको मिलना है। इसके आपको बिल्कुल अच्छे से 41 दिन तक घटाई करनी है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों की 41 दिन तक घटाई करने से कनेर का रस रहा, पर यह तीनों मिलकर सोना बन जाता है। अब आपको इन तीनों की अच्छे से घटाई करने के बाद जो रस होता है, उसको आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को अच्छे से पकाना है। आप देखेंगे कि सफेद कनेर का रस रहा
और पर यह तीनों मिलकर स्वर्ण में बदल जाते हैं। इस तरह से प्राचीन समय में स्वर्ण यंत्र तैयार किया जाता था। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जड़ का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसकी जड़ का प्रतिदिन तिलक लगा लेते हैं तो आप जहां भी जाएंगे वहां के सभी लोग आपसे मोहित होंगे और आपकी बात को मानेंगे। अगर सामने वाला विरुद्ध बात करता है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, सब आपकी बात ही मानेंगे, सब आपकी ओर मोहित हो जाएंगे। आप जो कहेंगे सामने वाला वही कार्य करेगा, आपकी ही तारीफ करेगा, आपका कहना मानेगा। चाहे लड़का हो या लड़की, इसका तिलक दोनों ही लगा सकते हैं। अगर आप किसी सभा में जाते हैं तो इसका तिलक लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि सभा में अपनी बात रखने के लिए यह आपको बहुत फायदेमंद होगा। पूरी सभा में सब आपकी बात मानेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो भी आप इसका तिलक लगाकर जा सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, सामने वाला आपकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो आप इसका तिलक लगाकर जरूर जाएं। सामने वाला आपकी बात जरूर मानेगा और जो भी गाड़ी है वह आपके अनुसार ही पूरा होगा, क्योंकि इसका तिलक लगाने से सब आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपके वश में रहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने जा रहा हूं। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सफेद कनेर के पुष्प लेने हैं और उन पर सफेद चंदन का टीका लगाकर महादेव को 108 पुष्प चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो वह आसानी से पूरी हो जाएगी, आपका कार्य सफल हो जाएगा। ऐसा आपको 5 सोमवार तक करना है। आप देखेंगे कि 2-3 सोमवार में ही आपको फायदा नजर आने लगेगा, अपनी मनोकामना पूरी होती नजर आएगी। बस आप यह कार्य करें, उसे पूरे मन से व श्रद्धा से करिए, सच्चे मन से करिए। महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। और अभी जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने जा रहा है, अगर आप इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो इसका आपको 1000 गुना लाभ ज्यादा होगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए कि महादेव को शिवरात्रि के दिन या सावन के महीने में हर सोमवार को कनेर का पुष्प जरूर से जरूर चढ़ाएं, क्योंकि महादेव को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय होता है। इससे वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कनेर का फूल। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कनेर का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कनेर का फूल भगवान शिव को प्रिय होता है और इसे चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। कनेर का फूल धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कनेर का फूल चढ़ाने के लाभ: घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी को फूल चढ़ाने के उपाय: गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल और मोदक बहुत प्रिय होते हैं। गणेश जी को फूल चढ़ाते समय ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी को फूल चढ़ाने से बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि होती है। गणेश जी को फूल चढ़ाने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अन्य उपाय: महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भांग भी चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को दान देना चाहिए। ये भी ध्यान रखें, भगवान शिव को फूल चढ़ाने से पहले स्नान कर लें। फूल साफ और ताज़े होने चाहिए। फूल को शिवलिंग पर अर्पित करते समय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को फूल पूरे भक्ति भाव से अर्पित करें।